नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में हमें बहुत ज़रूरी बताना। और आज मैं तो रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन देखिए मैं आज घर में रोटी बना रही हूँ तो उसका आटा गूंदने को दिखा रही हूँ। तो आजकल पानी भी बहुत आ रहा है कि पता नहीं अब पानी का शुरुआत हो गया कि क्या। अब मतलब धान की खेती करने की टाइम आ गया कि क्या नहीं। अब तो पानी बहुत ही आता है, तो एक दो दिन छोड़ देता है, फिर दूसरे दिन से फिर आने लगता है पानी। तो इसकी वजह से तो देखिए दोस्तों, हम जब वीडियो शूट कर रहे थे उस टाइम हल्ला सुनाई दे रहा था, तो मैंने वॉइस डाल दी है। और अभी रोहिणी मेरे पास बैठी हुई थी। तो देखिए इसका हाथ में आज हल्दी बांधी हुई है, क्योंकि आज गिर गई थी। और नाक में भी आम खाने का मज़ा देखिए, आम का दाग लग गया है उसमें, तो उसमें भी घाव हो गया है। और देखिए रोहिणी बैठी हुई है, और जिसमें घाव लगी थी उसी में लग कारण बहुत खून निकल रहा था। तो मेरी दीदी देखी और बोले कि इसमें मैं अभी तेल और हल्दी डाल दूँगी। तो तेल और हल्दी डालने मतलब तेल और हल्दी को गर्म करके डालने से बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। जो घाव होते हैं ना, लगते हैं टेटनस का सुई, मतलब नहीं दिलाएंगे, उससे भी अच्छा हो जाता है। जिसमें हल्दी और तेल, सरसों का तेल को मिला करके गर्म करके और बांध देने से, तो हल्दी बांधने से उसमें बहुत ही काम आता है, दर्द को भी खींचता है। और जो टेटनस का सुई लेते हैं ना, उसको नहीं भी लेंगे तो उससे भी काम चल जाता है। और जो फैलता है घाव, उसको भी रोक देता है हल्दी से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हम लोग को। और हल्दी का दूध पीने से भी सर उर का दर्द हट जाता है, इसलिए हल्दी बहुत ही अच्छा है, सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है हल्दी का। तो इसलिए हल्दी को जब भी चोट लगते हैं बच्चे लोग तो बांध देती हूँ मैं भी, और मेरी दीदी भी बांध देती है। तो देखिए अभी बांधी हुई है रोहिणी को इस तरह से। और अभी जब रोहिणी इससे पहले बहुत रो रही थी, लेकिन जब हल्दी बांध दिए तब से अभी चुप है। इसलिए हल्दी भी, कभी भी आप लोग का घर में ऐसा घटना घट जाए, भगवान करे ऐसा घटना तो किसी को नहीं घटना चाहिए, तो बाई चांस में घट भी जाए तो हल्दी बांध दीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो देखिए आजकल कोरोना का वजह से बहुत ही मतलब सर्दी और ज़ुकाम का शिकायत होता है। इसमें भी आप लोग हल्दी और गर्म पानी करके पीते हैं ना, उससे भी मतलब सर्दी और ज़ुकाम दूर हो जाता है। इसलिए कभी कभी हल्दी और गर्म पानी पीना चाहिए, उससे हम लोग का स्वास्थ्य में बहुत ही फ़ायदा होता है, स्वस्थ रहने में मदद करती है। और जो खून होते हैं गंदे खून, वो भी साफ़ हो जाते हैं हल्दी से। इसलिए हल्दी का सेवन करना चाहिए, या तो गर्म दूध में डालकर या तो गर्म पानी के साथ। और गला भी साफ़ होता है। मतलब हल्दी का इतना फ़ायदा होता है कि हम बता नहीं सकते हैं। जितने भी आप बोलते जाइए उतना ही उसका फ़ायदा मिलते रहता है, इसलिए हल्दी का सेवन करना ज़रूरी है। और घाव तो घाव, मतलब अपना सेहत के लिए भी हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी देखिए मैं बोलती रह रही थी, क्या क्या बता रही थी, लेकिन अब क्या करें, वॉइस डाली हूँ तो मैं अभी कुछ अलग बोलने लगी हूँ। दीदी कहाँ गई? तो देखिए मैं बोलती रह रही थी इधर, और रोशनी तो अभी सो रही है, तो रोहिणी बैठी हुई थी अभी। तो देखिए कितना मेरा से मतलब मजाक उड़ाती है, मेरे से मतलब मजाक उड़ा रही थी और क्या क्या बातें कर रही थी। तो हम दोनों बैठे हुए थे, और उधर रोशनी तो सो रही थी, और रोहन को प्रीति ले गई थी बाहर, और रोशनी और सोनाली खेल रही थी। तो देखिए इसका नाक में कैसे घाव लगे हैं ना, तो उसी को मैं बोल रही थी कि तेरा नाक में घाव है तो मैं तुमको सुई दिलाऊंगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं सुई ले लूँगी, और दवा भी दिला देना सुई के साथ। तो दवा खाने में बहुत ही मतलब दवा बहुत खाती है वो, किसी का भी दवा रहता है तो मांग लेती है और बोलती है कि मुझे भी दवा दे दो। तो दवा खाने में उसको शायद मज़ा आता होगा। और ऐसे में
बहुत खुश भी हो जाती है। और सुई लेगी कहते हैं तो मतलब डॉक्टर सामने रहते हैं, उस टाइम रोने लगती है। और जब डॉक्टर चले जाते हैं तो बोलती है कि बुला दो डॉक्टर को, मैं सुई ले लूँगी। इस तरह से बातें करती है, मतलब बहुत चुलबुल्ली टाइप का है और नटखट भी है थोड़ा, शरारतें भी बहुत अच्छी कर लेती है और हंसी मजाक भी बहुत कर लेती है। देखिए अभी भी इसमें कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं उस वॉइस डाली हूँ तो उसका आवाज़ तो सुनाई नहीं देगा। तो देखिए कैसे मुंह सबको भी बना चलती है इस तरह से, और बहुत ही हंसाती भी है। और जब रोने लगती है ना तो बहुत ज़्यादा रोती है, नटखट भी बहुत है। तो इस तरह से तो मैं आ गया, और चलिए दिखाते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता में हम लोग बनाएंगे आज रोटी। तो रोटी बहुत पसंद करते हैं हम लोग का घर में, लेकिन रोज़ नहीं बनता है, क्योंकि हमारे तरफ तो जान रहे हैं आप लोग झारखंड में कैसे खाना खाते हैं। एक बार खाना पकाते हैं सवेरे, मतलब विशेषकर देहात में सवेरे 4 बजे उठकर खाना बनता है, उसके बाद उसी को खाते हैं 2 टाइम। एक बार 10 बजे लगभग, और कोई कोई तो 7 बजे ही खा लेते हैं, और 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक फिर शाम में मतलब खाना ही चलता है। तो किसी किसी दिन बन जाता है रोटी तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। और झारखंड में भी ऐसे हैं कि रोटी भी खाते हैं और खाना भी, ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं खाते हैं सो। लेकिन तो आटा गूंद रही थी मैं, पानी हल्का हल्का डाल करके इस तरह से, और मैं बेल करके बनाऊंगी। कोई कोई हाथ में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं बेल लेती हूँ चौकी और बेलन में करके। और इनके पापा तो परोठा खाते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से परोठा बना देती हूँ। और मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूंद लूँगी और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं सब्ज़ी बनाई हुई हूँ आलू और कद्दू का, तो उसी को मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे में। और जब तक पक जाएगा तब तक मतलब सब्ज़ी बन जाएगा, फिर मैं रोटी बनाऊँगी और बनते जाएगा रोटी। उसके बाद बच्चे लोग खाते जाएंगे भुजिया के साथ। तो आलू और लौकी का भुजिया भी बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ, तो बच्चे लोग पसंद करते हैं। तो रोटी अभी बनेगा, उसके बाद मैं दे दूँगी और खाते जाएंगे बच्चे लोग। और खाना भी चढ़ा दूँगी, जब खा जाएंगे रोटी नाश्ता हो जाएगा तब बच्चे लोग खा लेंगे अच्छे से। फिर दोपहर में खाना दे देंगे एक बार रोटी खा करके। तो खाना वाना खा लिए थे और दोपहर का टाइम हो गया था। और इधर देखिए बच्चे लोग, रोहनी रोशनी सभी कोई, रोहनी रोशनी और सोनाली और बड़ी रोशनी संतू सभी कोई है यहाँ पर। तो मैं आप लोग को आम का पेड़ दिखा रही थी। देखिए हम ही लोग का आम है, बहुत ही अच्छे फल लगे थे। अभी तो कम हो गए हैं क्योंकि हवा और पानी बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, बारिश भी हो रही थी, कहीं कहीं तो पत्थर भी गिर गया, लेकिन यहाँ नहीं गिरा हम लोग के गांव में, मतलब गांव क्षेत्र में। और इधर देखिए रोहनी भी एक डंडा पकड़ ली है और मार रही है आम, तो चटनी बनाएंगे सोच रही है और गिराती है। तो नीचे तो बहुत ही मतलब झड़ गए, बहुत ही आम लगे थे फल, लेकिन झड़ गए। इधर संतू बैठे हुए हैं गाड़ी में, और आम जो लगे हुए थे सब तो झड़ गए और थोड़ा सा बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब उसमें जो आने लगेंगे क्या बोलते हैं इसको, उसमें जब उसका अंदर का भाग जब कठोर होने लगेगा तो मैं इसको फाड़ लूँगी, आधा अठवा जाता है। उसके बाद उसको मैं अचार डालूँगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका अठवाने का, मतलब उसमें मजबूत हो जाएंगे अंदर के भाग, तो मैं काट लूँगी और अच्छे से उसको मैं अचार डालूँगी। तो आप लोग से मैं ज़रूर शेयर, बने रहिएगा हमारे वीडियो में, हमें रोज़ाना डालती हूँ वीडियो। तो इनके लिए आप लोग को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन वीडियो देखनी है और हमारे वीडियो में हम लोग से मिलनी है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।